नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, जिसका टाइटल है पूस की रात। भारतीय साहित्य की एक बहुत ही मार्मिक और यथार्थवादी रचना है ये। यह कहानी एक गरीब किसान की, जिसका नाम हल्कू था, उसकी लाचारी के ऊपर है और गरीबी उसकी दिखाई गई है। उस व्यवस्था पर प्रहार करती है ये कहानी, जहाँ मेहनत करने वाले के पास तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं होते। यह कहानी का सारांश दिया गया है। ठीक है, उसके मुख्य पात्र हैं हल्कू, एक गरीब किसान जो था उसका नाम था हल्कू। मुन्नी थी एक, जो हल्कू की पत्नी थी उस किसान की। और एक जबरा, जबरा जो था वो हल्कू का एक पालतू कुत्ता था, जो उसका एकमात्र साथी था। चलो तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत कड़ाके की ठंड से होती है। जैसे आजकल की जो रात है ना, पूस की रात, ऐसी होती है। हल्कू ने बड़ी मुश्किल से 3 रुपए बचाकर रखे थे, ताकि वह ठंड से बचने के लिए एक कंबल खरीद सके। लेकिन तभी उसका जमींदार बकाया जो लगान वसूलने आ जाता है। ठीक है, जो जमींदार होते हैं ना लोग गांव में, वो लगान वसूलने आ जाता है हल्कू से। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से वह पैसे मांगता है। मुन्नी पहले तो मना कर देती है, क्योंकि वह जानती है कि बिना कंबल के पूस की रात, जो दिसंबर से जनवरी की ठंड जो होती है ना, उसको पूस की रात बोलते हैं। और वो उसके लिए काटना मुश्किल था, इसलिए वो पहले तो मना करती है, लेकिन हार मानकर वह वो पैसे दे देती है। अब पूस की अंधेरी और बर्फीली रात में हल्कू अपने खेत के किनारे एक मचान के नीचे पुरानी चादर ओढ़े बैठा होता है। अब मचान क्या होती है कि वो एक ना छज्जा टाइप का होता है, उसके नीचे वो अपने खेत के पास बैठा होता है, एक पुरानी सी चादर ओढ़े। जैसा ये कंबल है ना, ऐसा भी कंबल नहीं होता उसके पास। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता, जिसका नाम था झबरा, दोनों ठंड से कांप रहे होते हैं। जो हल्कू जबरा को अपने पास सुलाने की कोशिश करता है, ताकि एक दूसरे की जो शरीर की गर्मी होती है ना, वो ठंड का सामना कर सकें। भाई एक जो कुत्ते को वो सोचता है कि मैं उसको अपने साथ चिपका के रख लेता हूँ, जिससे उसकी और अपनी गर्मी से हम दोनों इस पूस की रात की ठंड का को सहन कर सके। ऐसी ठंड हो रही होती है, बिल्कुल वहाँ कुछ नहीं दिख रहा होता, कोहरा इतना घनघोर होता है। कोहरे से ठंड ना बिल्कुल डबल हो जाती है। हल्कू बार बार चिलम पीता है, ताकि उसका मन ठंड से हट सके। चिलम एक टाइप का नशा होता है। हल्कू बार बार सोचता है उसको पीने से उसका जो दिमाग है वो वहां से हट जाए और उसको ठंड कम लगे। जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना, तो वह पास एक बाग से सूखे पत्ते इकट्ठे करता है। वो जाता है बाग में और सूखे पत्ते इकट्ठे करने लग जाता है, और उसमें आग जलाने की कोशिश करता है। ठीक है, आग जलने पर उसे थोड़ी सी तो राहत मिलती है, और उसका शरीर गर्म होने लग जाता है। गर्मी मिलते ही उसे आलस और नींद घेरने लगती है। वो सोचता है, "हाँ यार, गर्मी सी आ गई", थोड़ा सा उसको आलस सा आने लगता है, और वो उसको नींद सी आ जाती है हल्की हल्की। तभी हल्कू को खेत में नील गायों के आने की आहट सुनाई देती है। जबरा जोर जोर से भौंकते हुए खेत की तरफ दौड़ता है। हल्कू को पता चल जाता है कि नीलगाय उसकी फसल चर रही हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड और अलाव की गर्माहट के कारण वह इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वह गर्म जगह छोड़कर खेत में जाए। अब उसको ना बिल्कुल ऐसे तपन सी लग जाती है वहां बैठे बैठे। वो सोचता है, इतनी ठंड में यार मैं क्या वहां जाऊं, उनको गायों को हटाऊं। तो वह खुद को यह समझाकर सो जाता है कि जबरा वहां है, वही देख लेगा, जो कुत्ता है ना वो भौंक भौंक के उनको भगा देगा। सुबह जब मुन्नी खेत पर आती है, तो देखती है कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। वह दुखी होकर हल्कू से कहती है, अब हमें मजदूरी करके पेट पालना पड़ेगा। हल्कू, जो अभी अभी सोकर उठा था, होने के बजाय चैन की सांस लेता है और कहता है, चलो कम से कम इस ठंड में रात को यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा ना। तो इस कहानी का संदेश ये होता है कि यह कहानी दिखाती है कि गरीबी इंसान को इतना लाचार कर देती है कि वह अपनी मेहनत की कमाई के उजड़ने पर भी दुख नहीं मना पाता, क्योंकि उसके लिए जिंदा रहना ही उसका सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। दोस्तों, क्या आप इस कहानी के मुख्य संदेश या प्रेमचंद्र की शैली के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं? ये कहानी उन किसानों को डेडिकेटेड है
जो बेचारे गरीबी में अपना पूरी रात गुजारते हैं ठंड में, और कैसे वो वहाँ पर सोते हैं रात को, और कभी-कभी उनकी फसल भी उजड़ जाती है, तो वो उसका अफ़सोस भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।